तो स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। और आज के द 10 मिनट शो के वीडियो में आपको मात्र 10 मिनट में हम क्लास 12 के ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में निश्चित ही तौर पर ये आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये चुनिंदा प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। कैसा प्रश्न इस वीडियो में है आप भी देखिए। मात्र 10 मिनट में आपको बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे और उसका उत्तर भी बहुत ही आसान भाषा में आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या है? पहला प्रश्न कहता है कि शुष्क कृषि क्या है। शुष्क कृषि जो है वो क्या है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि शुष्क कृषि जो है उस क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है। शुष्क कृषि उस क्षेत्र में उगाई जाती है जहां 75 सेमी से कम वर्षा होती है। तो शुष्क कृषि कहाँ उगाई जाती है? तो शुष्क कृषि उस क्षेत्र में उगाई जाती है जहां 75 सेंटीमीटर यानी सेमी से कम वर्षा होती है, ठीक है, और जिसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। जिसमें क्या होता है? कम पानी की जरूरत पड़ती है। और इसके जो प्रमुख फसल है वो कौन कौन से हैं? जैसे बाजरा। बाजरा के लिए 75 सेंटीमीटर से कम पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मूंग, मूंग आप लोग सुने हैं, इसमें भी 75 सेंटीमीटर से कम पानी की जरूरत पड़ती है। चना इत्यादि ये सब जो फसलें हैं इसमें शुष्क कृषि की कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कम पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। चाहे इसको दोबारा रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है? यहाँ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस वीडियो में। 10 मिनट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल क्या है यहाँ कि प्रवास के 2 कारण का उल्लेख करें। तो प्रवास के 2 कारण क्या हैं? यानी कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रवास। और इसका 2 कारण कौन कौन से हैं? प्रवास के 2 कारण निम्नलिखित हैं, यानी कि कौन कौन से हैं? तो पहला कारण क्या है प्रवास का? वो है सुविधाओं का अभाव। अगर आपको सुविधा नहीं मिले तो आप उस स्थान पर नहीं रहना चाहिएगा, तो आप क्या कर लीजिएगा? प्रवास कर जाइएगा, यानी कि दूसरे शहर में यानी दूसरे स्थान पर जाके बस जाइएगा। तो सुविधाओं के अभाव से लोग जो है प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। पहला कारण ये हो गया। और दूसरा कारण क्या है? रोजगार की समस्या। अगर आपको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो आप रोजगार ढूंढने दूसरे शहर में चले जाइएगा, ठीक है। तो ये जो है प्रवास के 2 कारक है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है? यहाँ देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि मेगा सिटी क्या है। तो मेगा सिटी क्या होता है? आप जानते हैं मेगा सिटी क्या होता है? तो वह शहर जिसकी जनसंख्या, वैसे शहर होते हैं मेगा सिटी जिसकी जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अधिक होती है। मेगा सिटी किसको कहते हैं? तो वैसे शहर जिसकी जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अधिक होती है, वैसे शहर को जो है मेगा सिटी कहा जाता है। तो मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? 1 करोड़ से अधिक। तो वैसे शहर को हम लोग क्या कहेंगे? मेगा सिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे में देख लीजिए मेगा सिटी में कौन कौन से शहर आते हैं। तो मेगा सिटी में जो है न्यूयॉर्क आ जाएंगे, ठीक है, दिल्ली आ जाएंगे, ये मेगा सिटी में आते हैं, ठीक है। और कोलकाता जो है ये भी मेगा सिटी में आते हैं। और एक है मुंबई। ये सभी जो है ये मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अधिक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये है वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में मिलेंगे मात्र 10 मिनट में, इसलिए इस वीडियो का नाम है द 10 मिनट शो, ठीक है। ये आप ही के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है, तो आप इसे गौर से देखिए। अगर ऐसे ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फॉलो करके रखिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले। दोस्त होता है तो इसलिए दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वर्षा जल संग्रहण क्या है, देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? देखिए, बारिश के पानी को किसी विशेष प्रकार के गड्ढे में, बारिश जो होती है उसकी पानी को जो है किसी विशेष प्रकार के गड्ढे में इकट्ठा करना क्या कहलाएगा? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो जब भी बारिश हो तो उसके पानी को जो है इधर उधर नहीं बहने दीजिए, एक गड्ढा बनाइए और वहाँ उस पानी को जो है आप जमा कीजिए और उसका उपयोग पेड़ पौधे पर डालने में या खेतों में सिंचाई करने में कर सकते हैं। तो वही है वर्षा जल संग्रहण क्या है? वही है कि बारिश के पानी को जो है किसी विशेष प्रकार के गड्ढे में इकट्ठा करना जो है क्या कहलाता है? तो वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, ठीक है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं? जिसका उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है। उस पानी को चाहिएगा तो आप पेड़ पौधे पर डाल सकते हैं या खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो वर्षा के पानी को इकट्ठा करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? देखिए यहाँ
अगला सवाल क्या है कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? क्या है सवाल? जनसंख्या संगठन। यहाँ जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? आइए देखिए, बहुत ही आसान भाषा में है कि सभी उम्र के स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को, चाहे किसी भी उम्र के हो, सभी उम्र के स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को जनसंख्या संगठन कहा जाता है। सभी उम्र के स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को जो है जनसंख्या संगठन कहा जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, मिलकर किसी भी शहर या गांव का निर्माण होता है। तो शहर या गांव में सिर्फ बूढ़े लोग या सिर्फ जवान लोग ही नहीं रहते हैं, उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं और बूढ़े लोग भी होते हैं। तो किसी भी उम्र के, सभी उम्र के, यानी कि किसी भी उम्र के स्त्री और पुरुषों की संख्या को जो है वो जनसंख्या संगठन कहा जा सकता है, ठीक है। जिससे मिलकर क्या होगा, तो किसी भी शहर का निर्माण होगा या किसी भी गांव का निर्माण होगा, ठीक है। तो यह है आपका जनसंख्या संगठन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप कहीं भी सोशल मीडिया पर देखें ऐसा इतना आसान भाषा में आपको प्रश्न का उत्तर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने ज्योग्राफी का, जो है क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाना चाहिए। तो देखिए ज्योग्राफी का सवाल है और इसमें क्या पूछ रहा है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो क्या है? तो क्या कहेंगे कि वैसे कृषि जो नदी या समुद्र के किनारे की जाती है। कुछ ऐसे कृषि होते हैं जो आप जनरली खेत में नहीं उपजा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको आपको नदी या समुद्र के किनारे ही किया जा सकता है। तो वैसे कृषि जो नदी या समुद्र के किनारे की जाती है, तो वैसे कृषि को जो है उसे भूमध्य सागरीय कृषि कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए अंगूर की खेती जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि में आता है, ठीक है। और उसके बाद नारंगी की जो है, इसका भी जो खेती है, इसकी भी जो फसलें होती है, इसका भी कृषि जो है वो समुद्र या नदी के किनारे ही की जाती है, ठीक है। तो ये है भूमध्य सागरीय कृषि का उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है देख लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत का नाम लिखें। तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन होते हैं? जिसका एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, ठीक है। तो ऐसे ऊर्जा के 2 स्रोत बताएं जो अनवीकरणीय, यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाएगा? समाप्त। तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत जो है निम्नलिखित हैं, देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला है कोयला। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत पहला क्या है? कोयला है, क्योंकि इसका उपयोग जो है एक बार करने के बाद ये समाप्त हो जाता है। और दूसरा अनवीकरणीय स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। पहला है कोयला और दूसरा है पेट्रोलियम। ये दोनों एक बार उपयोग करने के बाद यह समाप्त हो जाता है, इसलिए ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत ये दोनों कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस वीडियो में। तो देखिए, देखते चलिए क्या है कि भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम लिखें। यानी कि भारत के 4 ऐसे स्थान का नाम लिखना है जहां सूती के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत के 4 सूती वस्त्र केंद्र कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग जो है केंद्र निम्नलिखित है, और कौन कौन से हैं तो आइए नीचे देखते हैं, लिखा हुआ है। एक में जो है क्या है आपका? अहमदाबाद। भारत के 4 सूती वस्त्र केंद्र में पहला क्या आता है? अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ती है, और यहाँ पर सूती कपड़े अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। दूसरा कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता में भी सूती कपड़े बनाए जाते हैं, यहाँ आप जाइएगा तो सूती कपड़े सस्ते में भी मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? मुंबई। मुंबई में भी आपका सूती कपड़ा देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बनते हैं, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? चेन्नई। तो इन चारों स्थान पर जो है सूती कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ नेक्स्ट सवाल है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास क्या होता है? मानव के जीवन में जो जितनी भी कमियां हैं, जरूरतें हैं, वो सभी धीरे धीरे क्या होते हैं? पूरे होते हैं। तो उसी को कहते हैं मानव विकास। आइए देखते हैं आंसर। मानव विकास से आप क्या समझते हैं? तो क्या है आंसर कि मानव के जीवन में